जंगल की मछली। गहरे सरसब्ज जंगल के बीचों बीच एक चमकता हुआ झील नुमा तालाब था। इस तालाब का पानी इतना साफ और शफाफ था कि इसके नीचे तैरती हुई मछलियां सूरज की रोशनी में झिलमिलाते हुए कीमती पत्थरों की तरह दिखाई देती। इस तालाब के इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, जिनके पत्तों से छनकर रोशनी जब पानी पर पड़ती तो तालाब किसी आईने की मानिंद चमक उठता। इस तालाब में एक मछली रहती थी, जिसका नाम वो नीलमा था। नीलमा मछली नहीं थी। इसके जिस्म पर नीले और सुनहरी रंग के धारियां थीं, जो दिन के वक्त सूरज की किरणों में और रात के वक्त चांदनी में अलग अलग रंग दिखाती थी। जंगल के सब जानवर नीलम को देखकर मुस्कुरा देते थे। बंदर, हिरन, तोते सब उसे झील की रानी कहकर पुकारते थे। नीलम बहुत खुश मिजाज थी, मगर इसके दिल में एक छुपी हुई ख्वाहिश थी। वो चाहती थी कि कभी जंगल से बाहर की दुनिया को देखे, वो नदी जो झील से निकलकर पहाड़ों की तरफ जाती थी, वो देहात जिनके बारे में परिंदे अक्सर जिक्र करते थे, और वो समंदर जिसके बारे में बड़ी उम्र की मछलियां कहानियां सुनाती थी। एक दिन नीलम तालाब के किनारे तैर रही थी कि अचानक दरिया की सम से एक तूफानी लहरों का शोर उठा। बारिश कई दिनों से नहीं हुई थी, मगर आज बादल छा गए थे। दरख्तों की शाखें झूम रही थी, हवा तेज थी और पानी का बहाव बढ़ता जा रहा था। नीलम ने देखा कि झील का दरवाजा खुल चुका है और पानी एक तेज नदी की शक्ल में बहने लगा है। इस लम्हे नीलम के दिल में एक ख्याल आया, अगर मुझे दुनिया देखनी है तो ये मौका है। शायद दोबारा कभी ऐसा ना हो। इसने अपने दोस्तों की तरफ देखा। एक बूढ़ी कुचविया चाची, दो छोटी सुनहरी मछलियां चमकी और रंगो, और एक मिजाहिया मेंढक टपो। मैं बाहर जा रही हूँ, नीलम ने कहा। कहाँ? टपो ने हैरत से पूछा। दुनिया देखने, नदी के साथ साथ। मैं वापस आऊंगी, वादा करती हूँ। बूढ़ी कुचविया ने आह भरी। दुनिया बड़ी है बेटी, और वहां हर चीज इतनी खूबसूरत नहीं जितनी यहाँ लगती है। लेकिन अगर तेरा दिल यही चाहता है तो जा, मगर एहतियात से। नीलम ने मुस्कुराकर सर हिलाया और लहरों के साथ बहने लगी। झील पीछे रह गई, दरख्त छूटने लगे, और नीलम ने पहली बार नदी की वुसअत देखी। नदी में तेज बहाव था, मिट्टी के ज़र्रात पानी को धुंधला कर रहे थे, मगर नीलम के लिए ये सब नया और दिलचस्प था। रास्ते में वो कई अजीब जानदारों से मिले। कुछ छोटी मछलियां थीं जो इसके रंग देखकर हैरान रह गई। एक जगह पर उसने काई से ढके हुए पत्थर देखे जिन पर कछुए सूरज सींक रहे थे। नीलम ने पहली बार इंसानों की आवाज भी सुनी। दो बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे और उनके हाथ में लकड़ी की कश्ती थी। नीलम हैरान रह गई। ये कौन हैं जो पानी से खेलते हैं मगर पानी में रहते नहीं? इसी दौरान एक बड़ी सायादार चीज इसके ऊपर से गुजरी। वो एक परिंदा था, कैंग, एक बड़ा मछली खोर उकाब। नीलम ने डर के मारे पानी के नीचे गोता लगाया। इसने पहली बार खतरे का मजा चखा। बाहर की दुनिया वाकई हुसैन थी, मगर महफूज नहीं। कुछ दिन गुजरे। नीलम नदी के साथ बहते बहते एक बहुत बड़े दरिया में पहुंच गई। पानी का रंग अब नीला नहीं, मटियाला था। इर्द गिर्द शोर था, कई अकसाम की मछलियां, कुछ लंबी, कुछ मोटी, कुछ खौफनाक। ये तो जंगल की झील से बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है, नीलम ने सोचा। एक बुरा मगर ताकतवर केकड़ा इसके करीब आया। नहीं हो यहाँ? हाँ, मैं नीलम हूँ, झील से आई हूँ। केकड़ा हंसा। यहाँ के पानी में खूबसूरती ज्यादा देर नहीं टिकती। मोहतात रहो, बड़े मछेरे अक्सर जाल डालते हैं। नीलम को समझ आया कि अब उसे न सिर्फ तैरना है बल्कि बचना भी है। एक रात जब चांदनी दरिया के पानी पर चमक रही थी, नीलम ने ऊपर देखा। वही चांद जो कभी झील के पानी में झलकता था, आज भी वही था, मगर मंजर बदल गया था। वो तन्हा महसूस करने लगी। क्या मेरा फैसला गलत था? इसने सोचा। इसी लम्हे दरिया में एक शोर मचा, बड़ी कश्तियों के इंजनों की आवाज, और फिर पानी में कुछ गिरने की कछापू की आवाज। नीलम ने देखा जाल। वो घबरा गई। जाल करीब आ रहा था। बड़ी मछलियां फंसने लगी। नीलम ने पूरी ताकत से छलांग लगाई, नीचे की तरफ डूब गई, फिर पत्थरों के दरमियान से निकलकर एक तंग नाली में दाखिल हो गई। वो जख्मी हुई मगर बच गई। वो नाली आखिरकार एक छोटी नदी में बदल गई, और नदी बहते बहते फिर एक पहाड़ी रास्ते की तरफ मुड़ गई। नीलम के जिस्म पर जख्म थे, मगर दिल में उम्मीद थी। शायद ये रास्ता वापस मेरी झील की तरफ जाता हो। कई दिन के सफर के बाद एक सुबह सूरज की रोशनी नर्म हुआ के साथ पानी पर पड़ी। नीलम ने आंखें खोली तो हैरान रह गई। सामने वही दरख्त, वही झील, वही दोस्त।
नीलम वापस आ गई। टपो ने खुशी से छलांग लगाए, चमकी और रंगों इसके इर्द गिर्द घूमने लगी। बूढ़ी कुछ विया मुस्कुराकर बोली, देखा, दुनिया बड़ी है मगर अपना घर ही सबसे खूबसूरत होता है। नीलम ने सर झुकाया, हाँ चाची, मैंने समंदर तो नहीं देखा, मगर मैंने सीखा है कि सुकून किसी जगह में नहीं, दिल में होता है। इसके बाद नीलम ने कभी झील छोड़ने का इरादा नहीं किया। वो बच्चों को अपनी कहानी सुनाती कि कैसे इसने तूफान, दरिया, जाल और इंसानों को देखा। सब हैरान होते, मगर इसके तजुर्बे से एक बात सीखते, आज़ादी खूबसूरत है मगर अक्ल और एहतियात इससे भी ज्यादा कीमती। और फिर झील के नीले पानी में नीलम का अक्स झिलमिलाता, जैसे कोई ख्वाब जो हकीकत बनकर भी राज बन जाए।